बच्चों एनएमसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसके अंदर उन्होंने सीट लीविंग बॉन्ड के बारे में चर्चा करी है। तो बच्चों एनएमसी ने इस नोटिस में स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी बच्चा डेंटल या फिर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद इस कोर्स से ड्रॉप आउट करता है तो उसको 1 साल के लिए यानी फॉर द कमिंग नेक्स्ट ईयर बेटा जी डिबार्ड कर दिया जाएगा फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इनटू एनी एमबीबीएस और डेंटल कॉलेज। ठीक है, अब ये नोटिस आने के बाद मेरे बच्चों के काफी सारे डाउट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये नोटिस हमें कहाँ मिलेगा और इसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है। दूसरा बच्चों को ये भी डाउट है कि भाई ये जो नोटिस है क्या केवल हमारे डेंटल या एमबीबीएस कोर्स के लिए आया है या फिर आयुष बीएमएस और एट द सेम टाइम मेरा बच्चा बीएचएमएस कोर्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं सोनाली मलिक आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ गई हूं इस पूरे के पूरे नोटिस की। ठीक है, अगर हम बात करें ये नोटिस तो बेटा ये हमारे यूपी के जो एस्पायरेंट्स थी नीट एस्पायरेंट्स उनके लिए हिंदी में निकाला गया था, लेकिन मैंने जो है इसकी इंग्लिश कॉपी ढूंढ ली है। राइट, काफी सारे बच्चों ने ही हमें शेयर करी थी। तो अब हम इस नोटिस की एक एक लाइन को बहुत क्लियरली यहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा ये बताई गई है कि ये डिसाइड करा गया है मेरे बच्चों अब क्या कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, राइट, दैट मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन, राइट, अब आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी सीट में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की हो मेरा बेटा, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर, तो बेटा पहले तो ऐसा होता था कि इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद आपकी अंडर सीट लीविंग बॉन्ड एक अमाउंट या एक पेनल्टी होती थी जो पे करनी पड़ती होती थी। ठीक है, राइट, लेकिन अब जो है बेटा एनएमसी ने जो है एक लेटर निकाला था बेटा, हमारा 5 ऑफ एनएमसीज लेटर, राइट, उसके पैराग्राफ 5 में जो है मेरा बेटा उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया था कि भाई पहले जो है ये होता था। ठीक है, राइट, उन्होंने लेटर निकाला था, वहां पे यही बताया था कि अगर सीट छोड़ते हो तो भाई पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अब इस लेटर को छोड़ते हुए एक और चीज उन्होंने डिसाइड करी है और डिसाइड ये किया गया है कि अगर जो हमारा कैंडिडेट है ही और शी have took admission and drop out from the MBBS, तो उस केस में उनको कमिंग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए जो है कॉलेज से डिबार्ड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, अच्छे से समझ गए हो, फाइन। इसके बाद बेटा ये भी उन्होंने बहुत क्लियर करा है काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कि भाई ये जो हमारा नोटिस है गवर्नमेंट नोटिस, ये हमारा कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा। तो बेटा देखो यहाँ पर डेट तो डली हुई है 26/6/2024 की, तो इसका मतलब तो बेटा ये हुआ ना कि भाई हमारे जितने भी इस साल के कैंडिडेट्स हैं, मतलब वो हमारे जिनका करंट एकेडमिक सेशन 2024 से 25 वाले हैं बेटा, उन्हीं के लिए जो है ये चीज़ एप्लीकेबल है। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। और इसी के साथ साथ जो पिछले साल वाले हैं या उससे पिछले साल वाले कैंडिडेट्स हैं बेटा, उनके लिए मैं काफ़ी क्लियरली ये बता दूं कि ये जो चीज़ है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब उनका अगर कहीं एडमिशन हुआ है और वो ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, अभी भी करना चाहते हैं, तो उनका वही पेनल्टी दे के वो वहाँ से निकल सकते हैं, राइट। लेकिन जो इस साल के कैंडिडेट्स हैं बेटा, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सही भी तो है ना बेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस एज वेल एज डेंटल कोर्सेज। डेंटल कोर्सेज में भी एडमिशन लेना अब कहाँ आसान रह गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लियर कर दी है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने ही करी है, धीरे धीरे करके सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इसको एप्लीकेबल कर देंगी, राइट, कि अगर आप एडमिशन लेके छोड़ते हैं तो भाई अगले साल आप जो है एमबीबीएस में दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा अगर आप इस जो नोटिस को है गौर से देखेंगे तो यहाँ केवल और केवल चर्चा करी गई है बेटा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की। यहाँ पर कहीं भी आयुष बीएमएस एज वेल एज बीएचएमएस की चर्चा नहीं करी गई है। ठीक है, तो अगर इन कोर्सेज की चर्चा यहाँ पर नहीं करी गई है बेटा, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम में जो है आई गेस विद इन 5 to 10 डेज के गैप में इन कोर्सेज के लिए भी जो है नोटिस जारी हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अभी के लिए जो बच्चे आयुष और बीएचएमएस की प्लानिंग कर रहे हैं उनको अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो डेंटल और एमबीबीएस वाले हैं भाई, अगर पार्शियल ड्रॉप लेने वाले हो तो प्लीज़ एक बार जो है मेरा बच्चा एडमिशन लेने से पहले डिसाइड कर लो। ये नहीं कि एडमिशन लो और फिर डिसाइड करो कि भाई मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। भाई अगले साल
साल के लिए और ड्रॉप करना पड़ जाएगा। तो ये बात सोच के ही डिसीजन लेना, ठीक है, राइट। चलो, तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।